प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर गए हैं और श्रीलंका में उन्हें बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही चीन का वो सपना भी टूट गया है इस विजिट के बाद, जिसके चलते वो लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। श्रीलंका ने न सिर्फ आंख दिखाई है बल्कि भारत के साथ खड़ा होने का वादा तक कर दिया है। दरअसल इससे पहले तक चीन लगातार बांग्लादेश और चीन के माध्यम से ग्वादर तक घेरने की कोशिश कर रहा था। भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जो माला बना रहा था, उसमें श्रीलंका ने उसे झटका दे दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने श्रीलंका और भारत के रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा की है। राष्ट्रपति दिसानायके ने भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति श्रीलंका की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 में श्रीलंका गए थे। श्रीलंका में अनुरा कुमारा दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है और ये पहली मुलाकात भी है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी को लेकर के चर्चा हुई, साथ ही समझौते हुए। इन 7 समझौतों में भारत और श्रीलंका के नए रिश्ते की शुरुआत हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति 3 महीने पहले भारत की यात्रा पर आए थे। उस दौरान भारत और श्रीलंका के बीच अहम रक्षा समझौते हुए थे और इस पर सहमति बनी थी, आज जिस पर मुहर लग गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, क्षेत्रीय स्थिरता के विपरीत किसी भी उद्देश्य को पनपने नहीं देगा। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ औपचारिक बातचीत के दौरान कोलंबो में दिया गया। ये भारत और श्रीलंका के बीच गहरे विश्वास और सहयोग को दर्शाता है। आपको बता दें कि इससे पहले चीन ने मोटा कर्ज श्रीलंका को दिया था, लेकिन कोरोना काल के दौरान जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तब उसने अपने सेना के पोत को भी भेज करके भारत की जासूसी की कोशिश की थी। हालांकि अब राष्ट्रपति दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी से एक महत्वपूर्ण समुद्री समझौते पर सहयोग मांगा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से श्रीलंका के संयुक्त राष्ट्र महासागर आयोग में दावे को लेकर के तकनीकी चर्चा शीघ्र आयोजित करने का अनुरोध किया है। ये मुद्दा श्रीलंका की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ से परे समुद्री सीमाओं से संबंधित है। राष्ट्रपति दिसानायके ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सहयोग की संभावना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को विकास, नवाचार और दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था का महत्व समझ आया है और वो इसे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को श्रीलंका के डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है और कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की अहमियत को बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं। ये साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और हितों पर आधारित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और दिसानायके के बीच बातचीत के दौरान भारत, श्रीलंका और UAE के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ है। ट्रायंगल समझौता में दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए ये समझौता किया गया है। इसके अलावा समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक दोनों देशों ने त्रिकोणमिली को एनर्जी हब के तौर पर विकसित करने का भी प्रण लिया है और इस पर समझौता करते हुए दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके ने संपूर सोलर पावर प्लांट को भी वर्चुअली उद्घाटन के साथ दोनों ने नए रिश्ते की शुरुआत की। श्रीलंका राष्ट्रपति ने इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को लंका मित्र विभूषण से भी सम्मानित किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।